जय जगदम्बे भवानी की आओ मित्रों, में आज आपको श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा उपन्यास दशवंत लेके आया हूँ, जहाँ पे बहुत शानदार हनुमान कथा चल रही है।
छोड़िए और बदुआई बड़ छोड़िए आप बोल ले और बा बोल ले तो मैं डिस्पेंसरी सेती लिया अगर कोई चीज मांगे तो कमी नहीं पड़े सभी चीजें ठीक उपलब्ध हो तो आशा ही नहीं है क्योंकि राम जी हनुमान जी को तो जन्म ही राम काज खातर हुए है। हनुमान जी महाराज राम जी आज्ञा लेकर के और भरी छलांग और दौड़ना गिरी पर्वत कंजान लगा। रावण ने ये बात को पतो चलो बीच में काल ने भी राक्षस भेजो हनुमान जी के द्वारा विघ्न भी और मुक्ति प्रदान हुई और द्रोणागिरी पर्वत पर जाके हनुमान जी महाराज अचंभित हो गया क्योंकि अनेक प्रकार की बटे औषधियाँ लागेड़ी मन में विचार करो कौन सी ले जाऊँ और कौन सी नहीं समझ में नहीं आई तो हनुमान जी मन में विचार करो जकी चाहिए पैची आप ही तोड़ ले आपने तो पहाड़ नहीं चको। हनुमान जी महाराज तुरंत और भी पहाड़ ने आपके हाथ पर रखियो और जोर जयकारो लगा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और महाराज भी पर्वत ने हाथ में लेकर के और आण लाग रहा है जी आ रहा है महाराज अयोध्या के ऊपर वो जान लग गया मन में विचार करियो देखो राम काज खातर मेरो जन्म हुई है और राम जी को प्रत्येक काम मई करूँ मैं पहाड़ लेके आ रहा हूँ अयोध्या के ऊपर हूँ जान लग गया भरत जी पैरों देण लग रहा मन में विचार करियो आज कोई राक्षस है जो को कोई पर्वत लेके जान लग रहा है तो भरत जी बिना सोचा समझा ही एक बाण मारियो और बाण सीधो हनुमान जी महाराज के गोडे के मायने लाग्यो और हनुमान जी भी पहाड़ सहित पृथ्वी के ऊपर जिये आके गिरा। महाराज हनुमान जी तो पृथ्वी पर आके गिरा लेकिन पहाड़ तो पृथ्वी ऊपर ही महाराज उड़ने लग रहे। हनुमान जी महाराज की मूर्छा टूटी और पहाड़ का नहीं देखियो मन में विचार करो ले मैं तो यहाँ सोचो को पहाड़ मैं लेके आ रहा हूँ लेकिन राम जी की कृपा देखो तो पहाड़ मन लेके जान लग रहे राम जी के तरफ। भरत जी महाराज मुलाकात हुई कुशल सेम पूछी हनुमान जी सगली बात बताई लक्ष्मण जी के शक्ति लागी है सुमित्रा माँ आई है अरे मेरे लाले के शक्ति लगी है लक्ष्मण के शक्ति लगी है लेकिन माता दुखी नहीं हनुमान जी यही पूछ रही है अरे हनुमान एक बात बता अरे मेरो लक्ष्मण जन भी युद्ध के महीने लड़े हो तो वो तीर है वह शक्ति अभी की छाती में लगी है कभी की पीठ में लगी है है माँ सुमित्रा। अरे मैया तेरे बेटे के छाती के महीने और बाण लगी है सुमित्रा मैया बड़ी प्रसन्न होगी। अरे मेरो बेटो भी रावण के सामने पीठ नहीं दिखाई अरे राम जी के काज के महीने शक्ति भी लगे तो कोई बात नहीं क्योंकि संभालने वाला राम जी तो है। अरे मेरे बेटे को बाण भी बांको नहीं हो सके लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी बैठे आई बोले हनुमान जी महाराज चिंता मत करो अरे बिना तेल और घी के 14 वर्षों मेरे सतीत्व के द्वारा और मेरे घर के आंगन के महीने और दीपक जगन लाग रहे हैं तो बी के पति ने और काल के कैसी है पतिव्रता स्त्री की और सौ बड़ी बात वो है पतिव्रत धर्म जो को महाराज 14 वर्षा तक बिना तेल और घी के बी के पतिव्रत बी के सतीत्व के द्वारा और वो दीपक जगन लाग रहे हैं। हनुमान जी महाराज के वो बाण लाग्यो बी दिन हनुमान जी महाराज एक टांगू खोड़ा गए कहते हनुमान जी महाराज ना खोड़ियो बाबू भी क्या महाराज एक जो को पैर है विक मायने भरत जी को और बाण लाग्यो। अब भरत जी कहो महाराज चिंता मत करो मैं मेरे बाण पर बिठा करके और थाने अबार रामादल के मायने भेज बीशू। हनुमान जी महाराज पहाड़ ने आपके हाथ पर उठायो जय श्री राम को जयकारो लगायो और सीधा रामादल के और सामने आगे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और महाराज इन्हें तो सूर्य उदय हूँ लाड़ो है और हनुमान जी महाराज सूर्य उदय पहली आकाश में आ गया सगड़ा बांदरा और बड़ा प्रसन्न हुआ अरे हनुमान जी महाराज आ गया अरे हनुमान जी महाराज आ गया। महाराज राम जी आया और हनुमान ने और आपके गले लगा लियो हे हनुमान तेरो मैं ऋण कितनी बार और किया उतार सू मेरे समझ में नहीं आवे क्योंकि जीवन में जितो भी कष्ट आए है राम के वो केवल और केवल हनुमान ही पार लगाए हुए है। सुसेन बेद जी महाराज सजीवन बूटी निकाली है बी की दवाई बनाई है
और जिये ही लखन जी के मुंह के कन लगाई है, भी समय लखन जी क्रोध करके खड़े हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार युद्ध के मायने लक्ष्मण जी के शक्ति लागी और हनुमान जी की कृपा के द्वारा और उनका प्राण भी बच गया। अब युद्ध के हनुमान जी आपकी पूंछ के द्वारा ही अनेक राक्षसों को संहार कर देता है। हनुमान जी महाराज आपकी पूंछ में लपेट लपेट के और राक्षसा ने मार देता। रावण ने बड़ो क्रोध आता, कई बांदरे को के उपाय करूं कि वो पकड़ी जावे, ये इनमें मार दूं। आज रावण 3-3 सेना भेजी महाराज, हाथी सवार, घुड़ सवार और पैदल। बोले भी बंदर ने चारों मेरू घेर के पकड़ के लेके आओ। अब चारों से जगी जगी तीनों सेना ही वे हनुमान जी जटहा बठे पूग्या और रावण के गए महाराज 2 संवाददाता 2 पत्रकार भी भेज दिया, गुप्तचर भी भेज दिया कि आके सूचना दे वो बंदर किया लड़ाई करे, किया बिन पकड़ के और मेरे सामने एक एक पल की खबर और मन थे पुगाता रहा। गुप्तचरा ने सागे भेज दिया और हनुमान जी महाराज तो जिये बे 3-3 सेना आई, पहली हाथीआड़ी आई तो हनुमान जी मन में विचार कर क्या गोटे हूँ मार से तो एक ने मारनो पड़सी, तो एक काम करियो महाराज, हाथी हूँ, हाथी ने उठायो और हाथी के ऊपर फेंक्यो तो महाराज 4-5 जगह और आबे भी सागे मर गया। अरे घोड़ा हड़ा जिया ही आया तो भगवान हनुमान जी महाराज घोड़ा ने उठा के घोड़ा यहाँ पर फेंका तो महाराज बे मर गया। और जगह पीछे जगह हाथ के मायने भाला त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं तो महाराज हनुमान जी महाराज सामने जगह नहीं आवे तो बांके लिए तो बांकी पूंछ ही काफी। हनुमान जी महाराज आपकी पूंछ में लपेटे और बाने महाराज जोरू जिये जमीन के ऊपर पटके महाराज बाका प्राणांत हो जाए। अरे लामी लूम लसद लपेट पटक भट देखो देखो लखन लरन हनुमान की। राम जी कह रहे लखन जी देखो देखो हनुमान जी कितना अभय होकर के और राक्षसन मारन लग रहे। और रावण है आपकी सेना ने मरने को समाचार सुनियो तो बड़ी रीस आई। क्यों? क्योंकि जगह भी गुप्तचर जावे बे कहो महाराज वो बांदरो तो बड़ो टेढ़ो है, अरे हाथ्या ने हाथ्याओं मार दिया, अरे घोड़ा ने घोड़ाओं मार दिया, अरे वो आपके सामने कोई ने टिकणी कौन देवे। रावण तो सारा सगड़ा मूर्ख हो गए। अरे बिने सामने वो लड़ाई क्यों करियो, अरे थे भी के पीछे जाके वार करता। गुप्तचर कहो महाराज एक बात बतावा, अरे सामने 15-20 मिनट टिकिया तो सही, अरे जगह लारू गया बन तो बाबे की पूंछ ही सल्टा दी। अगर 5-10 मिनट टिकिया तो शरीर लाडला को तो भगवान ही रुकाड़ो है, क्योंकि भी पूंछ को कोई था ही नहीं है, कद छोटी हो जावे और कद बड़ी हो जावे। इस प्रकार और भगवान की बड़ी विचित्र युद्ध की लीला है। आज रावण मन में विचार कर कि हनुमान ने पकड़ने खातर और अमर सेना भेजी। अमर सेना और हनुमान जी ने पकड़ने खातर भेजी। आज समाचार महाराज और राम जी ने ठा पड़ियो कि आज तो रावण अमर सेना भेजी है। रामादल के मायने महाराज खलबली मची। अगर अमर सेना आसी तो बे तो मरे तो हाथ बोली और आपने बहुत तबाही हुई सी। रावण के आपके दल के मायने बैठ गया, हनुमान जी ने ठा पड़ो। हनुमान जी तुरंत गया, अरे बोले राम जी आज इतना उदास क्यों हो? अरे बोला के बताओ हनुमान, गुप्तचर सूचना दी है कि आज तो रावण अमर सेना भेजा। हनुमान जी महाराज जोरू हिंसन लग गया। अरे बोले महाराज डरने की के बात आन दो अमर सेना, अरे अमर सेना बिन कोई मार नहीं सके। अरे बोले थे चिंता क्यों करो, अब की बार अमर अमर की लड़ाई हो जाए। अमर अजर अमर गुण निधि सुत हूं, मैंने भी तो माता जी को वरदान मिलेडो है, मैं भी तो अजर अमर हूं। थे चिंता मत करो अमर सेना को, मैं जरूर मेरो काम जाए।
राम जी प्रसन्न हो गया। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज युद्ध के मायने और सौ आगे जाकर के अतुलित बल धाम विकराल रूप लेकर के और सै के सामने खड़े हो गए। आज रावण की अमर सेना आई। अब महाराज हनुमान जी महाराज तो युद्ध क्षेत्र के मायने ही और एकानी बैठ गया। रघुपति राघव राजा रामपति हनुमान जी महाराज तो आपके कीर्तन के मायने लाग रहे। रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीता। और महाराज बा अमर सेना आई। अमर सेना आई तो हनुमान जी के पीछे की साइड में आई। सुग्रीव आदि सगड़ा गया हनुमान बा अमर सेना आएगी तू लड़े को नहीं। अरे बोले लड़न की झूठ कह रहे लड़े तो भी के सागे तो सामने आवे। अरे आ तो पहली टलीट रही है पीछे मार लग गया लड़ने की झूठ को नहीं। अरे अमर अमर की लड़ाई उसी के बीच में मरना हो तो कोई है को नहीं। मैं मरूं मैं बे मरे तो युद्ध करने वो फायदों की है क्योंकि ज्ञान ही नाम अग्रगण्यम है। और राम जी की प्रतिज्ञा निश्चर मही करही कई पृथ्वी न में निश्चर वहीन कर देशु। लेकिन अमर सेना की तो राम जी के चिंता होगी कि मैं वो काम कर शू किया। आज हनुमान जी महाराज ने बा अमर सेना पकड़न आई और आई पीछे तो हनुमान जी महाराज आपकी पूंछ बढ़ाई। जी आई हनुमान जी महाराज पूंछ बढ़ाई और जितना भी वे अमर सैनिक मैंने सगड़ा ने आपकी पूंछ के मायने और बंद लिया। महाराज लूम लपेटे के आकाश निहारे। महाराज आपकी पूंछ में बांध के और आकाश का नहीं देखने लग गया। हाँ की उठे हनुमान चलाए और महाराज इतनी जोर आपकी पूंछ को फटकारो दियो कि भी अमर सेना ने आकाश के मायने फेंक दी। और इतना जोर फेंक्यो कि महाराज पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बारे होने कि पृथ्वी बारे फेंक दिया। अरे बोले बड़े रहो अमर अब करणों की है अमर हो पृथ्वी पर तो आओ नहीं। और राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई सी। राम जी महाराज ने आकर के समाचार मिलियो कि महाराज बा अमर सेना में जाति तो देखी लेकिन पाछी आती कौन देखी। इन्हें महाराज रावण का गुप्तचर पूछा महाराज की जय हो। बोले के संदेश लेकर आया हो। अरे मेरी अमर सेना अरे युद्ध जीत गई कि बंदर ने पकड़ लियोगे। अरे बोले बे बंदर ने कौन पकड़ो बंदर बाने पकड़ लियो। अरे तो युद्ध हुयो। अरे बोले युद्ध ही कौन हो तो। अरे पिछली बार तो मैं सैनिका ने मरता देखा लेकिन अब की बार तो अमर सेना ने उड़ता देखा। अरे उड़ता देखा। बोले हाँ। बोले महाराज उड़ता तो देखा लेकिन 5 साल तक को नहीं देखा। तो अमर सेना गई कटे। बोले अमर सेना तो पृथ्वी हुई पारे फेंक दी हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। तो महाराज बड़ा अद्भुत अद्भुत कार्य है वे हनुमान जी महाराज और राम जी के काज के लिए कार्य है। आज स्वयं युद्ध में और सामने हनुमान जी महाराज मिल गए और बोले हनुमान आज तो दूसरा ने छोड़ अपना ही 2-2 हाथ हो जावे। हनुमान जी महाराज जी का देख ले हुई हमारी इच्छा है। अरे आप ज्यादा युद्ध बोले करा आज तो दुनिया में ठा पड़ जा। अतुलित बल की मायने है अतुलित बल तेरे में है या अतुलित बल मेरे में है। केवल एक मुक्के को युद्ध। हनुमान जी के महाराज ठीक है तारी आई इच्छा मुक्के करें तो खाओ गुण मना कर। एक मुक्के को युद्ध। तो हनुमान जी महाराज कहो कि रावण पहली मुक्को तू ही मार ले। तो महाराज रावण आपके हाथ को मुख को बढ़ायो और पूरी शक्ति लगा करके और हनुमान जी महाराज की और छाती के मायने जिये ही मुख को मार्यो। जानू टेक कभी भूमि न गिरा। महाराज हनुमान जी महाराज तो वीर वज्रासन के मायने
और बैठा रहा, हालिया ही नहीं। हनुमान जी महाराज थोड़ी देर बाद में आंख खोल कर के, रावण हो गयो तेरो काम। रावण तो डर गयो, अरे मेरो इतो जोरदार मुक्को खा करके ही ओ मन पूछ रही है। हनुमान जी महाराज के, रावण अब मेरी बारी। अब रावण डर गयो, बोले उपाय भी कोनी, पहली मारी है तो खानो भी पड़सी। हनुमान जी महाराज आपको मुक्को बना करके, और हनुमान जी महाराज की ताकत तो आप परसों भी देखी कि कितनी ताकत है हनुमान जी महाराज में। हनुमान जी महाराज आपको मुक्को बना के जिन आकाश मार्ग में उठायो, आकाश मार्ग के मायने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, सगला देवता आज्ञा हनुमान जी महाराज को हाथ पकड़ लियो। हनुमान जी महाराज को हाथ पकड़ लियो। हनुमान जी महाराज रुको रुको रुको, अरे थारो मुक्को रावण के पड़जी सी तो राम जी की लीला अधूरी रहती सी का तो पहली प्रणाम तुझी सी। अरे महाराज थार में इतनी बड़ी ताकत है कि रावण थारो मुख को सहन नहीं कर सकलो। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृषाणु व्याय नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नवमी। हे हनुमान जी हाथ जोड़ा थे, युद्ध रोको युद्ध रोको। हनुमान जी महाराज के ये क्या रोका, एक खाई हुए तो पाछो की तो मजो चखावा। महाराज हनुमान जी महाराज केवल थोड़ो सो ही आपको बल लगा करके और जिये ही रावण के मुख को मार्यो। रावण तो 3 दिन बाद में मूर्छा टूटी। बोले हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार राम जी के सेना के मायने और हनुमान जी महाराज रावण की बहुत तबाही करी। अब रावण स्वयं लड़ना हुए, पूरा परिवार रावण को नष्ट हो गया और रावण और राम जी को युद्ध चालन लाग रहा है। और विभीषण जी राम जी के कन खड़े है। काटे भुज सिर बार बहु मेरे न भट लंकेश प्रभु सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। राम जी महाराज बार बार बाण मारन लाग रहा है, लेकिन रावण की जगह भुजा है वे कटन लाग रही है, मुख कटन लाग रहा है, सिर अलग होने लाग रहा है, लेकिन महाराज रावण मर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रावण की नाभि के मायने अमृत कुंड है। यह सीधो रावण किया मर जावे। तो विभीषण जी महाराज राम जी के कन आया। विभीषण जी आकर के और राम जी के कान में कहो, नाभि कुंड सूदा बस जाके नाथ नियति रावण बल त्यागे सुनत विभीषण बचन कृपालु हर्षि गए कर पान कृपालु। महाराज बीच समय विभीषण जी की बात सुन करके और राम जी आपके धनुष के ऊपर सर को संधान करो और सीधो बाण और रावण की नाभि के मायने लाग्यो और रावण महाराज पृथ्वी के ऊपर गिर गयो। आकाश मार्ग में देवता आ गया और महाराज फूलों की बरसात करने लग गया और जय जयकार करने लग गया और जोर जोर कीर्तन करने लग गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रावण जी मर्यो आकाश मार्ग में देवता आकर पुष्प बरसात करी है। और हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने, राम जी भेज करके और सीता जी ने और अशोक वाटिका छुड़ा करके ले करके आया है। और सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है। और इन्हें आज लक्ष्मण जी रावण के भाई विभीषण ने लंका के राज सिंहासन पर बिठा करके और मुकुट भी पहना दिया। विमान के द्वारा राम, लखन, सीता जी, हनुमान जी और
राम जी को राज्याभिषेक हुयो और 14 वर्षों बाद आज राम जी के और सिर के ऊपर अयोध्या को जो मुकुट है वो आयो सगड़ा लोग राजी हैं। लेकिन महाराज 20 जन्म में तो राम जी ने 14 साल इंतजार करना पड़ो, लेकिन कलयुग में तो 100 साल तक 100वां साल तक और राम जी ने आपकी अयोध्या के खातर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये जीव को विधान देखो महाराज। अरे राम जी की स्वयं की अयोध्या नगरी और भी के खातर भी और आपा लोगों ने और भी अदालत को फैसलो सुन के और राम जी ने विराजमान करना पड़ा। लेकिन वो अपनो भाग्य है कि अपना दादा परदादा भी राम जी ने टेंट के मायने देखियो, लेकिन आपा बड़ा भाग्यशाली हाँ कि आप अयोध्या के मायने वो राम मंदिर बनता भी देखियो और राम जी ने और लला के रूप के मायने विराजमान हो तो भी बहुत धन्य भाग है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो महाराज 5 दिनों सभी तालियों से अभिवादन करें। यजमान जी द्वारा भी महाराज जी का स्वागत हो रहा है। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।